हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मुक्त संयुक्ताएं और सक्रिय केंद्र की। साथ ही साथ हम बात करेंगे विष उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक किस प्रकार से काम करते हैं। पहले हम बात करते हैं, कल मैंने आपको जैसे बताया था कि वे उत्प्रेरक जिनमें मुक्त संयुक्ताएं अधिक होती हैं या जिनमें सक्रिय केंद्र अधिक होते हैं उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो क्या है ये मुक्त संयुक्ता? तो देखिए, मैं आपको एक चित्र से समझा रहा हूं। जैसे ये हमारा एक निकिल धातु है और इस निकिल धातु में बहुत सारे निकिल के परमाणु रहेंगे जो एक दूसरे से बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं ये निकिल एक दूसरे से बंध से जुड़ा है, लेकिन ये जो स्थिति है यहां कोई परमाणु नहीं है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त हैं। तो जिन स्थानों पर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें हम मुक्त संयुक्ताएं कहते हैं। ऐसे केंद्रों को या ऐसे बिंदुओं को मुक्त संयुक्ताएं कहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्थितियां दरार युक्त होंगी, अभी मैं आपको एक दरार बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि दरार युक्त स्थितियों में मुक्त संयुक्ताओं की संख्या अधिक होती है और ऐसे स्थान जहां मुक्त संयुक्ताओं की संख्या अधिक होती है वे हमारे सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। जैसे कोने या कोई उभार, ये उभार, ये हमारा कॉर्नर, कोना। तो यहां मुक्त संयुक्ताओं की संख्या ज्यादा है, यहां और भी ज्यादा है। अगर कोई दरार बन गई हो तो उसमें कैसी स्थिति बनेगी? यहां देखिए, ये एक दरार बनी है, यहां पर आप इस तरह देखिए कि ये पूरी एक दरार बन गई और यहां मुक्त संयुक्ताएं हैं। ये देखिए, ये गड्ढा बन गया, ये दरार, ये इसमें मुक्त संयुक्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, सब मुक्त संयुक्ताएं हैं। तो इस प्रकार से भी हमारे क्या बन जाते हैं, दरार जहां पर होती है वहां पर भी मुक्त संयुक्ताओं की संख्या अधिक होती है। और जब मुक्त संयुक्ताओं की संख्या अधिक होती है तो उस स्थान को हम सक्रिय केंद्र कहते हैं। तो यहां दो बातें आई, एक आई मुक्त संयुक्ता और एक आई सक्रिय केंद्र। तो ये जो दरार है ये कॉर्नर, ठीक है, ये उभार, ये कॉर्नर, ये दरार, दरार में आप देख रहे हैं कितनी मुक्त संयुक्ताएं हो गई हैं, ठीक है। तो मुक्त संयुक्ता क्या है? मुक्त संयुक्ता नोट कर लेंगे, मुक्त संयुक्ताएं किसी भी सतह पर वे बिंदु जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजन के लिए उपस्थित रहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन संयोजन के लिए उपस्थित रहते हैं उन्हें हम मुक्त संयुक्ता कहते हैं। किसी भी सतह पर वे बिंदु, फिर लिख लेंगे, किसी भी सतह पर वे बिंदु जहां इलेक्ट्रॉन संयोजन के लिए मुक्त रहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन संयोजन के लिए मुक्त रहते हैं, क्या कहलाती हैं? मुक्त संयुक्ताएं कहलाती है। लिख लिया आपने? फिर एक बार मैं इसे रिपीट करते हूं, किसी भी सतह पर वे बिंदु जहां इलेक्ट्रॉन संयोजन के लिए मुक्त रहते हैं या संयोजन के लिए उपस्थित रहते हैं, एक ही बात है, मुक्त संयुक्ताएं कहलाती हैं। मुक्त संयोजकताएं कहलाती हैं। और दूसरा हेडिंग डालेंगे, सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र क्या है? सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर। सक्रिय केंद्र किसी भी धातु की सतह पर या किसी उत्प्रेरक की सतह पर, ऐसे लिख लें धातु की जगह, किसी उत्प्रेरक की सतह पर वे स्थान जहां मुक्त संयुक्ताओं की संख्या अधिक होती है, जहां मुक्त संयुक्ताओं की संख्या अधिक होती है, सक्रिय केंद्र कहलाती हैं। जैसे आप देखिए दरार है,
इस दरार में बहुत सारी मुक्त संयुक्ताएं मैंने आपको यहाँ दिखाई हैं। ये देखिए कितनी मुक्त संयुक्ताएं हैं। तो ये एक सक्रिय केंद्र की तरह काम करेगा, सक्रिय केंद्र। ये उभार एक सक्रिय केंद्र की तरह काम करेगा। ये कोना एक सक्रिय केंद्र की तरह काम करेगा। ठीक है। तो किसी उत्प्रेरक की सतह पर वे स्थान जहां मुक्त संयुक्ताओं की संख्या अधिक रहती है क्या कहलाते हैं? सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। और सक्रिय केंद्र समानुपाती होती है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता। अर्थात सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ने के साथ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ती है। क्रियाशीलता बढ़ती है। अब किसी भी उत्प्रेरक की अगर हम क्रियाशीलता बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ेगी? कल मैंने आपको बताया था खुरदुरे उत्प्रेरक है ना, उभार वाले उत्प्रेरक, चूर्ण वाला उत्प्रेरक, इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो क्रियाशीलता बढ़ाने के तरीके क्या हैं? पहला तरीका, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए निम्न उपाय करते हैं। पहला, उत्प्रेरक का विभाजन करके। इसका अर्थ है कि हम उत्प्रेरक को पीस लें, ठीक है, चूर्ण बना लें। तो जब चूर्ण बनाएंगे तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और उस पर मुक्त संयुक्ताओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। दूसरा, उत्प्रेरक की सतह को खुरदरी करने से भी क्या होता है? मुक्त संयुक्ताओं और सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा, उत्प्रेरक की सतह पर उभार व दरार उत्पन्न करके। और चौथा तरीका है उत्प्रेरक को कोलाइडी अवस्था में ला करके। यदि हमारे पास कोई उत्प्रेरक है, उसका हम कोलाइडी विलयन बना लें तो उसके अंदर अधिशोषण की प्रकृति बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? अधिशोषण। और ये अधिशोषण क्या है, ये हम जब इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे तब इस बात को समझ लेंगे। तो अधिशोषण क्षमता बढ़ जाती है और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसलिए जब उत्प्रेरक कोलाइडी अवस्था में होगा तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। पांचवा, उत्प्रेरक वर्धक प्रयोग करके। तो ये 5 तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ा सकते हैं। अब कैसे ये उत्प्रेरक वर्धक काम करेगा मैं आपको यही समझा देता हूं। इसे आपको अलग से एक नोट डाल के आप बस केवल नोट डाल के लिख लेंगे। उत्प्रेरक वर्धक लिख लेंगे नोट डाल के। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयुक्ताएं और सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयुक्ताएं
और सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ा देते हैं। अब देखो कैसे, ये मैं आपको यहां दिखा देता हूं। जैसे हमारे पास ये एक उत्प्रेरक है पूरा, ये हमने इसकी दरार यहां से खत्म कर दी। ये तो यहां आप देख रहे हैं कि इस उत्प्रेरक की सतह पर अगर हम देखें तो यहां एक मुक्त संयुक्ता है, दिख रही है। लेकिन यदि एक ऐसा पदार्थ आए जो इसकी मुक्त संयुक्ताओं पर तो क्या हो जाए, जुड़ जाए। कोई भी उत्प्रेरक वर्धक, कैटालिटर C, प्रमोटर P लिख देता हूं, ये बढ़ाता है, तो इसकी जो संयोजकता है वो ज्यादा हो, तो आप देखो, आप यहां पर एक मुक्त संयुक्ता थी और अब हो गई 3। तो चूंकि यह 3 मुक्त संयुक्ताएं हो गई, तो इससे क्या हो गया, इस पर क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। और ये जो प्रमोटर है, उत्प्रेरक वर्धक, प्रमोटर वर्धक, ये अगर बड़ा है तो एक तरफ से तो इससे जुड़ गया, और हो सकता है कि इसके ऊपर अत्यधिक सक्रिय केंद्रों की संख्या हो। ये तो मैंने आपको एक परमाणु दिखाया है, बहुत सारे परमाणु होंगे, ठीक है, और उनमें दरारें ज्यादा हों या उनमें मुक्त संयुक्ताएं ज्यादा हों, तो उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है, देखो यहां संयुक्ता कितनी थी, मुक्त 1, उसे तो इसने फ्रीज कर दिया और 3 मुक्त संयुक्ताएं उत्पन्न की, तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और कभी कभी क्या होता है, जो उत्प्रेरक विष होते हैं, नंबर 2 पे डाल लेंगे आप, उत्प्रेरक विष हमेशा उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयुक्ताओं को और सक्रिय केंद्रों को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। कैसे, जैसे यहां एक दरार थी, ठीक है, याद है आपको, यहां पर एक दरार थी, चित्र आप बना के भी दिखा सकते हैं। जैसे इस उत्प्रेरक की सतह पर दरार है ये, तो ये सक्रिय केंद्र है, तो वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा एक उत्प्रेरक विष आएगा, और वो इन सब के साथ, जैसे मान लीजिए X कोई उत्प्रेरक आया, इन सब के साथ क्या कर लिया उसने, संयोजन कर लिया, और उस पदार्थ के बाद यहां पर कोई मुक्त संयुक्ता नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे जो इतनी सारी मुक्त संयुक्ताएं थी वो सब क्या हो गई, खत्म हो गई, और यहां पे एक भी नहीं रही। यहां जुड़ गया आके कोई X, और इन दोनों मुक्त संयुक्ताओं से उसने क्या कर लिया, बंद बना लिया, इससे भी और इससे भी। अब यहां दोनों कॉर्नर की संयुक्ताएं तो इस X से बन गई, तो मुक्त संयुक्ता जो सक्रिय केंद्र था वो खत्म हो गया। तो इस प्रकार से यदि वो निकिल के चारों ओर या किसी भी उत्प्रेरक के चारों ओर जितनी भी मुक्त संयुक्ताएं हैं, उन मुक्त संयुक्ताओं पर खुद संयोजित हो जाएगा, और उसके बाद उसकी सतह पर अन्य मुक्त केंद्र नहीं होंगे, तो वह क्या करेगा, उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से उत्प्रेरक विष काम कर रहा है। ये उत्प्रेरक विष है, उत्प्रेरक विष, ठीक है। तो यहां पर मुक्त संयुक्ताएं घट गई, यहां मुक्त संयुक्ताएं घट गई क्योंकि उन्होंने इससे बंद बना लिए। पहले ये जो डॉट 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 दिखा रहे हैं हम, ये मुक्त संयुक्ताएं, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो यहां अब कोई मुक्त संयुक्ता नहीं है, तो यहां पे अब कोई भी अभिकारक क्रिया नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में उत्प्रेरक की सतह की क्रियाशीलता घट जाती है। तो आपको केवल नोट यही लिखने हैं दोनों कि उत्प्रेरक वर्धक कैसे काम करते हैं, कि उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयुक्ताओं और सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित मुक्त संयोजकताएं और सक्रिय केंद्रों को घटा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक क्या विष काम करते हैं। समझ में आ गया आपको। तो ये उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक का क्रियाशीलता हुआ, किस प्रकार से क्रियाविधि हुई कि किस प्रकार से ये क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, और सक्रिय केंद्र आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कल हम बात करेंगे
उत्प्रेरण की क्रियाओं के सिद्धांतों की, किस प्रकार से क्रिया विधि होती हैं, ये सिद्धांत आपको समझाए जाएंगे। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में आपको इस चैनल पर क्रम वाइज चैप्टर से टॉपिक वाइज आपको ये पढ़ाई मिल रही है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी आती है उसे दबा दिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, रोज चैनल देखते तो हैं लेकिन जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा आता है उस पर क्लिक नहीं करा, तो बच्चों उस पर क्लिक कर दो। और क्लिक करने के बाद ही उस पर क्या बन के आएगी, एक घंटी। उस घंटी को भी दबा दो, ठीक है, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि सर ने कौन सी वीडियो डाली है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।